शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ चल रहे एहतजाज के दौरान शाहीन बाग में भी यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। मुजाहिरीन ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर साबिक JNU तालिब इल्म और समाजी कारकुन उमर खालिद भी मौजूद थे। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तकरीबन 40 दिनों से एहतजाज जारी है। इस दौरान तलबा ने मुजाहिरीन ने हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए कौमी परचम लहराया। तो वहीं शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान लखनऊ के घंटाघर में भी यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। मुजाहिरीन ने फजा में तिरंगे के गुब्बारे छोड़े। आपको बता दें कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन बाग की तर्ज पर खवातीन घंटाघर पर बैठी हैं। खवातीन तकरीबन एक हफ्ते से धरना दे रही हैं। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मदरसे के असातिज़ा ने परचम कुशाई की और बच्चों ने कौमी तराना गाया। उत्तराखंड के कई मदारिस में इस तरह की तकारीब का इनेकाद किया गया। अजमेर के मदारिस में भी यौम जमहूरिया की तकरीब पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मदरसा दारुल उलूम फैजान के तलबा ने इस तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। परचम कुशाई के बाद तलबा ने कौमी तराना गाया और मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआएं की। आज यौम जमहूरिया है, यानी कि हमारे मुल्क का कानून बना वो दिन है और हर साल दारुल उलूम फैजान ख्वाजा गरीब नवाज़ में और पूरे हिंदुस्तान में ये दिन एक साथ बनाया जाता है, त्यौहार एक साथ मनाया जाता है। हमारे मदरसे के बच्चों ने कौमी तराने गाए और हिंदुस्तान के जो किस तरीके से हमें हिंदुस्तान में रहना वो बातें बच्चों ने बताई और हिंदुस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बना है उसके ताल्लुक से लोगों ने बच्चों को बताया और लोगों में जागरूकता पैदा करने की बात की गई। दारुल उलूम फैजान ख्वाजा गरीब नवाज़ हमेशा ही जो सुन्नी दावत इस्लामी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कायड की जानिब से चलता है, हर साल ये त्यौहार बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है और इसमें सारे मज़हब के लोगों को हम इनवाइट करते हैं। सब यहाँ आकर झंडे में शामिल होते हैं, झंडा रोहण के अंदर, और हम मुल्क के अंदर यही पैगाम देना चाहते हैं कि अमन व शांति कायम रहे और मुल्क का जो आइन है वो बचा रहे, मुल्क की सलामती की बका की यहाँ दुआ की जाती है। पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जा रहा है। मदारिस में भी यौम जमहूरिया की शानदार तकारीब मुनक्किद की गई। कानपुर के मदारिस में भी यौम जमहूरिया की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान तलबा ने कई तरह के प्रोग्राम पेश किए। तमाम मुल्क वालों के लिए एक आइन, एक दस्तूर तैयार किया जिसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया। 26 जनवरी सन 50 को वो आइन असम्बली ने पास करके मुल्क को एक जमहूरी मुल्क बनाने का ऐलान किया। उसकी ये 71वीं सालगिरह है। जाहिर बात है मुल्क के लिए कोई कौमी त्यौहार है कि सबको बराबरी के हुकूक मिले और इज़्ज़त मिली और मकाम मिला और ग़ुलामी से निजात मिली। तो उसका जश्न हम भी मना रहे हैं। हमारे मदरसे में 17 साल से मदरसा कायम है। हर साल झंडा कौमी परचम लहराया जाता है, फिर प्रोग्राम होता है और इस दिन और इसके पैगाम की हिफाजत का अहद लिया जाता है। मुल्क भर में जश्न जमहूरिया की धूम है। हुकूमती सतह पर तो जश्न जारी हैं ही, इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफातर में भी तिरंगा लहराया गया। वहीं मदारिस में भी आज जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आजमगढ़ के महुआरा कला में वाक़े मदरसा इस्लामिया में भी यौम जमहूरिया की शानदार तकरीब देखने को मिली। यहां पर तिरंगा लहराया गया और बच्चों ने कई तरह के रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इस दौरान कई तरह की तकारीरी मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। मुंतज़मीन और असातिज़ा ने बच्चों को मुल्क के आइन और जमहूरियत के बारे में तफसीली जानकारी दी।
बेंगलुरु के दीनी मदारिस अक़लियती तालीमी इदारों में हर साल की तरह इस बार भी यौम जमहूरिया मनाया गया, लेकिन इस यौम जमहूरिया के जश्न पर CAA के खिलाफ जारी एहतजाजों का असर भी देखने को मिला। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के सामने तिरंगा लहराते हुए 71वें यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद हुई। रियासत के बड़े अक़लियती तालीमी इदारे अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी में भी यौम जमहूरिया मनाया गया। सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, लेकिन अब शहरियत तरमीमी कानून के जरिए अवाम के इत्तिहाद को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सुबहान शरीफ ने कहा कि मौजूदा हालात में मुसलमान अपने आप का जायजा लें, तालीमी, समाजी और सियासी मैदान में आगे आने की कोशिश करें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज यही हमारे इन तलबा ने पैगाम दिया है कि हमारे इस मुल्क की परंपरा ये रही है कि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, बसते हैं, आपस में बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। मज़हब की बुनियाद पर ये जो पहला क़ानून 70 साल तारीख़ में बनाया है, उस वजह से हिंदुस्तान के तकरीबन वासियों के दरमियान बड़ी ही तशवीश और बड़ी ही परेशानी सी और बड़ी ही उलझन सी महसूस की जा रही है। हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद जल्द अज जल्द इस सिलसिले में गौर व खौज करे। इस मौके पर मैं तमाम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौम मिलत के हजरात हैं, उनसे मेरा ये पैगाम यह है कि आप अल्लाह की रस्सी को थामें, क्योंकि अल्लाह हमारे से नाराज़ लगता है। इसीलिए मुल्क में तफरीक़ात का मामला चल रहा है। हमको चाहिए कि अल्लाह की रस्सी घट पकड़े और परेशान ना हो कि सिर्फ़ अल्लाह की हुकूमत चलती है। तो अल्लाह की हुकूमत जब चलती है तो हमको चाहिए कि अल्लाह ताला को हम मनाएं, हमारे गलतियों का एहसास करते हुए अल्लाह से गुजारिश करें कि मुल्क में भाईचारगी, अमन व अमान और क़ायम हो जाए, क्योंकि हमारा मुल्क जो 70 साल से आगे जो आज़ादी हासिल करके एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी हिफाजत करना भी हमारा औलिन फ़र्ज़ है। आज हर तबके में हिंदुस्तान में बेचैनी फैली हुई है। अरबाब इक़्तिदार से हमारी गुजारिश है कि हिंदुस्तान की बेचैनी को मद्धम करें, हिंदुस्तानी बेचैनी को ख़त्म करें, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए तरफ लोगों को गामज़न करें। इस मुल्क की तरक्की के लिए हम लोगों का साथ लें। इंशाअल्लाह हम लोग मुल्क की तरक्की के लिए शाना बाशाना आप लोगों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी बरादरी हिंदुस्तान में मुक़ीम है, आपस में हम मोहब्बत के साथ, आपस में इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। मुझे इस शान से कहना है कि हमारा दस्तूर इतना ताकतवर है कि इसकी मिसाल सारी दुनिया में है, और हमारे दस्तूर को मिसाल रखकर दूसरे मुल्कों ने दस्तूर बनाया है। लेकिन अफसोस कि आज हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने हमारे दस्तूर में कुछ तरमीमी लाकर इतना कमज़ोर कर दिए हैं कि हम सब बहुत परेशान हैं। उधर महाराष्ट्र में यौम जमहूरिया के मौके पर 10 रुपये में भरपेट भोजन की शुरुआत की गई। वजीर असलम शेख ने इस मंसूबे की शुरुआत करते हुए खाना भी खिलाया। 10 रुपये में थाली 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही मिलेगी। मुंबई में 17 जगहों पर और पूरे महाराष्ट्र में 125 जगहों पर इस स्कीम की शुरुआत की गई है। और हमारी सरकार की ये सोच है कि कम से कम महाराष्ट्र के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको कम से कम अपने पेट भरने का अच्छा आहार मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये जो स्कीम चालू की है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की ये स्कीम। इसमें जो खाने के जो पदार्थ है, बहुत ही अच्छे वेल बैलेंस डाइट है, जिससे एक सर्वसाधारण आदमी के जीने के लिए वो पूरा हो सकता है। लोगों से कहा है जो भी इसको चला रहे हैं कि इसकी जो
क्वालिटी है इसको गिरने नहीं देना है। ये इसी तरीके से आज जो हमने आपको दिखाया है, इसी तरीके से आप इसको कायम रखेंगे। मुंबई शहर में करीबन 17 जगह पे जो है इस तरीके की योजना आज शुरू हुई है और पूरे महाराष्ट्र में 125 से ज्यादा जगह पे ये योजना शुरू हुई है। साथ ही साथ हमने सारे कलेक्टर्स को ये आदेश दिया हुआ है कि आप ऐसी जगह आइडेंटिफाई करिए जहां पे ज्यादा गरीब लोग आते हैं, जहां पे ज्यादा मजदूर लोग आते हैं, जहां पे जो सर्वसाधारण आदमी के जिंदगी में इसकी फायदा हो सके। तो ये सारी जगह आइडेंटिफाई करके जो है पूरे महाराष्ट्र में जहां भी लगेगा ये योजना हम शुरू करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के खिताब के दौरान तलबा ने नारेबाजी की। वाइस चांसलर यौम जमहूरिया की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान तलबा ने हंगामा शुरू कर दिया। तलबा के हंगामे को देखते हुए कुछ तलबा को प्रॉक्टर ने पकड़ लिया और खबर है कि पुलिस के हवाले भी कर दिया है। नाराज तलबा ने प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव कर रखा है और तलबा को छुड़वाने का मुतालबा कर रहे हैं। और इस खबर पर मजीद जानकारी के लिए सीधे हम अलीगढ़ का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि स्ट्रेची हॉल के बाहर यह प्रोग्राम चल रहा था। रिवायत के मुताबिक हमेशा ही यह प्रोग्राम वहां पर होता है। आखिर हंगामे की नौबत क्यों आ गई कामरान? देखिए उर्वरा, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिवायत के ताल्लुक से स्ट्रेची हॉल पर हर साल ये प्रोग्राम होता है। आज भी वाइस चांसलर ने जब यहाँ पर परचम कुशाई की, उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की तो फौरन कुछ तुलबा वहाँ मौजूद थे जिन्होंने वाइस चांसलर गो बैक के नारे लगाए और देखते ही देखते तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं तलबा का आज एक बड़ा हिस्सा ने जो है बाब सैयद पर यौम जमहूरिया तकरीबात को मनाया और वहाँ पर परचम कुशाई की। तो कुछ तुलबा बाब सैयद पर थे और कुछ तुलबा वाइस चांसलर के प्रोग्राम में पहुंचे थे। तुलबा का वाज़ेह तौर पर यह कहना था कि वाइस चांसलर जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के हालात को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के हालात नॉर्मल नहीं है। तलबा के अंदर जबरदस्त गुस्सा है और उसी गुस्से कामरान, कुछ खबर इस तरह की मिल रही थी कि प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर भी लड़कों ने एहतजाज किया और वहां पर लड़के काफी तादाद में जमा हैं। कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। ये क्या कुछ खबर मिल पा रही? क्या कुछ अपडेट इस वक्त क्या कुछ है? जी, जैसे ही वहां पर जब तलबा ने नारेबाजी की यूनिवर्सिटी के खिलाफ, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए, तो प्रॉक्टर टीम ने लड़कों को वहां से खदेड़ा था और खदेड़ते हुए वो वाइस चांसलर के पास से ले गए और फिर अपनी गाड़ियों में घसीटते हुए उनको भरा और वो प्रॉक्टर ऑफिस ले गए। वहां से वो सुनने में ये आया है, बताया जा रहा है कि उनको जो है थाना के अंदर ले गए हैं। थाना बन्ना देवी के अंदर 4 लड़के हैं ये, जिसके अंदर एक अहमद मुस्तफा फराज हैं जो यहाँ के स्टूडेंट लीडर भी हैं। उनके साथ में 3 लड़के और हैं जिसमें 2 इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। ये चारों लड़के जो है प्रॉक्टर के जरिए पुलिस को दिए गए हैं। फिलहाल अभी प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में तलबा मौजूद हैं और तलबा मुसलसल मुजाहरा कर रहे हैं। उनका यही डिमांड है कि तलबा को जो है फौरन रहा किया जाए, मगर अभी तक इसकी किसी भी तरीके की न पुलिस की जानिब से न यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई है। बिल्कुल कामरान, आप हालात पर नजर बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे एहतजाज के ताल्लुक से न्यूज 18 के प्रोग्राम राइजिंग इंडिया यूपी उत्तराखंड में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट आम आदमी पार्टी है। के चुनावों पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एक ओपिनियन पोल है वो ऐसा मान रहा है कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर आपकी विपक्षी पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए 21 साल का सूखा रहेगा दिल्ली में। अभी देखिए, दिल्ली के विकास के सबसे बड़ी बाधा है आम आदमी पार्टी जी, और आम आदमी पार्टी हर विकास के प्रोजेक्ट को रोक करके जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा राजनीति की गई, आप आश्चर्य करते हैं। एक मुख्यमंत्री जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान देने की बजाय, विकास की योजनाओं को ध्यान देने की बजाय रजाई लेकर के धरने पर बैठ जाए, अनावश्यक रूप से न्यूसेंस क्रिएट करे, हर एक डेवलपमेंट की योजनाओं को लेकर के आरआरटीएस का कार्य क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसमें बाधा पैदा की। हर 12 लेन का हाईवे जी, दिल्ली से कनेक्टिविटी मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए भारत सरकार करना चाहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार उसमें बाधक बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाधक, जनता की बुनियादी सुविधाओं में बाधा पैदा करना। अब उनके द्वारा खजाने को लुटवा करके जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, वास्तव में राजनीति किसी के हित में नहीं है।
जयपुर के पास बगरू के बाशिंदे भजन गाने वाले मुन्ना मास्टर को इस साल पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। मुन्ना मास्टर बचपन से ही भजन गाते आए हैं। जयपुर के पास बगरू के मुन्ना मास्टर जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ये वो गौशाला है जिसमें पिछले 15 साल से मुन्ना मास्टर गौसेवा कर रहे हैं। भजन गायन इन्हें विरासत में मिला। इनके वालिद भी बहुत अच्छे भजन गायक थे और ये खुद भी कृष्ण के भजन गाते हैं और संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार हैं। जयपुर का नाम रोशन किया है। कुछ वक्त पहले आप देख सकते थे कि हमने इनसे बातचीत की थी। इनके जो बेटे हैं फिरोज़, जिन्हें कि BHU में बतौर प्रोफेसर, संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, उस वक्त भी उन्होंने बहुत गंभीरता से अपनी बात रखी थी और एक मिसाल दी थी कि मेरा जीवन पूरी तरह से गंगा जमनी तहज़ीब को समर्पित रहा है। जो भारत हमारा देश है, इसमें अलग अलग रंग एक गुलदस्ते में कई फूलों की तरह देखने को मिलते हैं और वो मुन्ना मास्टर आज पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हैं। हमारे साथ में सर, कैसा पल है, कैसा लग रहा है, अपनी भाषा में कैसे इसे आप व्यक्त करेंगे? मेरे लिए बहुत ही एक सुनहरा ये पल है, ऐसा क्षण है, अविस्मरणीय और अकल्पनीय, जिसको मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे कोई सम्मान मिलेगा, और वो भारत सरकार का कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। लेकिन जो ये सम्मान मिला, मैं इसके पीछे जो इसको केंद्र मानता, जिसको हम धुरी कहते हैं, वो ये मेरी गौशाला। क्योंकि गौ सेवा एक ऐसी सेवा है, ऐसा फल है उसका मिलता है कि आप जो अपनी मनोकामना जो इनसे मांगोगे वो तो गौ माता पूर्ण करती है। इसके अलावा जो हम नहीं मांगते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है, वो भी ये प्रदान करती है। रात को आप आश्चर्यचकित थे जब मैंने आपको फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री मिला? हाँ बिल्कुल, मैं सोच ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं था, तब तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। वो तो फिर धीरे धीरे पता चला, क्योंकि आपने कन्फर्म किया इस बात को कि साहब आपको वहाँ से जो है सेलेक्ट हो चुके हैं आप। उस वक्त भी आप गौशाला में? हाँ, मैं गौशाला में था उस समय। तो आपसे संस्कृत में कुछ जानना चाहेंगे इस बारे में कि संस्कृत को लेकर के आपकी कैसे लगन शुरू हुई, और बिना तफरीक मजहब मिल्लत, जो एक बात कही जाती है कि बिना धार्मिक भेदभाव के आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। हाँ, देखिए, जो हमारा भारत राष्ट्र है उसकी मुख्य जो भाषा है वो वास्तव में जो अतीत, जो प्राचीन जहाँ से चलती आ रही है, वो इसकी यहाँ की भाषा संस्कृत। संस्कृत से सारा उद्गम हुआ, ये हिंदी और जो अन्य भाषाएं हैं। तो उस प्राचीन जो ज्ञान है उसको सीखने के लिए संस्कृत का सीखना आवश्यक था। तो उसके लिए मेरे वालिद साहब थे, मेरे पिताजी, तो उन्होंने जो मेरा जो एडमिशन करवाया वो संस्कृत स्कूल में जो मेरा एडमिशन करवाया। तो वो जो संस्कृत भाषा इतनी अच्छी लगी, बड़ी रोचक लगी, तो सीखते सीखते मैंने जो है ना वो शास्त्री तक मैं पहुंच गया और शास्त्री उत्तीर्ण की मैंने। हाँ, शास्त्री उत्तीर्ण करने के बाद में अभी इस क्षण को आप कैसा अभिव्यक्त करेंगे संस्कृत में? अभी मैं जो संस्कृत में आप जो मुझे व्यक्त करना चाहते हैं, अभी इस भाषा को जो बताऊंगा आपको, जो व्यक्त करूंगा, तो मुझे तो ये जो भाषा एक मिनट में जो संस्कृत भाषा को जो आप व्यक्त कराना चाहता हो, तो संस्कृत हमें क्या सिखाती वो बताऊँ आप व्यक्त। अयम निजे परवती गणना लघु चेतसान उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये उसका जो भेद जो होता है, ये तो जो जिनके लघु चित्त हैं, जो संकीर्ण जिनकी मानसिकता वो रखते हैं। बाकी तो संस्कृत ये सिखाती वसुधैव, पूरी पृथ्वी जो ये अपना परिवार है, पूरा परिवार है, कोई इसमें हमसे अलग नहीं है। ये एक चीज़ जो कही आपने, एक आपको बहुत पसंद किया जाता है आपके सुरीले कंठ की वजह से। एक भजन आपसे हम सुनना चाहेंगे, कोई ऐसा जो कि आप देश को एक संदेश दें, जिसकी वजह से आपने लोगों ने आपको पसंद किया या आपको जाना। देखिए, मैं जो कहते हैं ना कि चाहे कितना ही आदमी शास्त्र पढ़ ले, वेद पुराण जो है, लेकिन जिसके मन से भेद नहीं जाता है, तो उसको जो है ना, वो कहते हैं ना कि उसको ईश्वर की शरणागति नहीं मिलती। या वो कितनी भक्ति कर ले, लेकिन उसकी भक्ति अपूर्ण रहती है जब तक मन से भेद नहीं जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क 18 और स्वस्थ इम्यूनाइज मुहिम लोगों में टीकाकारी को लेकर बेदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान पहुंचा। साल 2016 के आदादोशुमार के मुताबिक राजस्थान में सिर्फ 55% ही मुकम्मल टीकाकारी
कवर हो पाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ टीकाकारी को लेकर गलतफहमियां दूर हुई हैं और टीकाकारी में अब इजाफा हुआ है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। तीन महीने के ब्रेक के बाद सवाई माधोपुर में एक नया टूरिस्ट सीजन। रणथंभौर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का इलाका। लेकिन रणथंभौर की परिधि के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए मानव पशु संघर्ष रोजाना की हकीकत है। इन परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी टीकाकरण ड्यूटी को पूरा करते हैं। खिलचीपुर के शहरी ग्रामीण इलाके में टीकाकरण के बाद बुखार का डर एक बार फिर सामने आ रहा है। ज्योति बताइए कि इसका टीकाकरण करवाया है? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं करवाया? इसको बुखार आती है उस दिन ये बुलाने आते हैं। थार रेगिस्तान से होकर हमारा रास्ता पहुंचता है राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले बीकानेर में। गोरू गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई कर्मचारी ही नहीं है। मेरे पास में इस पीएससी में 13 गांव हैं। 18,000 की पॉपुलेशन में मैं सिर्फ एक स्टाफ हूँ यहाँ पर। आपकी डिलीवरी कहाँ हुई थी? घर पे। अच्छा, तो ये कितना महीने का बच्चा है आपका? 1.5 महीने से 2-4 दिनों पर। अब तक कोई टीका किया है? नहीं किया। और जो हमारे सामने हो रहा था वो वाकई अविश्वसनीय था। भंवरी देवी रेगिस्तान का 9 किलोमीटर रास्ता तय करके इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आई थी सिर्फ टीका लगवाने। अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग टीकाकरण के फायदे को समझते हैं। इससे बच्चा सेफ रहता है, इससे कोई बीमारी नहीं होती, जैसे खांसी हुई, टीबी हुई, निमोनिया या ऐसी जैसी बीमारी कोई नहीं लगती है उसे। वैसे तो राजस्थान में सभी जगह टीकाकरण कवरेज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राज्य में 28% ANM की कमी है। हालांकि टीकाकरण बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान सरकारी योजनाओं का रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना जो चल रही है, इसमें है कि आप पहले टीकाकरण कराओगे, है ना, कार्ड बनाओगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो कुछ इस तरह भी लोगों की सोच बदली है।